नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने शिवसेना जिला प्रमुख बिट्टू सिकेट के खिलाफ कप्तान को दी गई शिकायत को मानसिक दिवालियापन बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। ललित मोहन शर्मा ने कहा कि पिछले एक साल से संगठन और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले लोग जरा सी सच्चाई सामने आने पर पागलों जैसी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से कहा कि जो वे खुद नहीं सुन सकते वह दूसरों के लिए कभी न कहें। ललित मोहन शर्मा ने घास मंडी स्थित शिव मंदिर को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह विवाद केवल मंदिर कमेटी और पुराने किराएदारों के बीच किराया बढ़ोतरी को लेकर है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मंदिर के पुजारी और किराएदारों को इस मामले में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ललित मोहन शर्मा ने स्पष्ट किया कि मंदिर के पुजारी को हटाने, किराएदार को बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस नदीम नामक कबाड़ी को मंदिर का किराएदार बताकर माहौल में सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है, वह वास्तव में पिछले 30 साल में मंदिर के बगल में पवन कुमार नामक सर्राफ के भवन में किराएदार है। क्रांति सेना प्रमुख ने संगठन की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख किया और कहा कि यह संगठन बिना किसी स्वार्थ के हिंदुत्व और जनसेवा के मुद्दों पर कार्य करता है। कोरोना काल में 1500 से अधिक भोजन के पैकेट लगातार 21 दिन तक जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। इसके अलावा पिछले 32 वर्षों से श्रावण मास में ऐतिहासिक कावड़ शिविर का आयोजन किया जाता है। ललित मोहन शर्मा ने यह भी कहा कि सोमवार को पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए सहयोग राशि का ड्राफ्ट जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अस्तित्वहीन लोग मीडिया की सुर्खियां बटोरने और लाइमलाइट पाने के लिए संगठन के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। यदि वे वास्तव में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति आस्था रखते हैं तो पहले उन्हें मर्यादा में रहकर दूसरों के प्रति आचरण करना चाहिए और संगठन की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। तो पार्टी कार्यालय पर संगठन के विस्तार को लेकर मीटिंगें होती रहती हैं और आज की मीटिंग भी उसी परिप्रेक्ष्य में थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक कथित हिंदूवादी संगठन ने, जो हमारे शिवसेना जिला प्रमुख बिट्टू सिकेड़ा है, उसको लेकर मीटिंग का आज का मुख्य उद्देश्य भी था। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपनी मानहानि को लेकर तहरीर दी है, अब ये तो आप भी जानते हैं और पूरा शहर जानते हैं कि उनका मान और सम्मान कितना है। 10-10 संगठनों के नाम पर इकट्ठे करते हैं लोगों को और 10, 20, 25 आदमी इकट्ठे कर पाते हैं। और उनकी खुद की स्थिति क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके आय के स्रोत क्या है, किस प्रकार उनके घर परिवार चल रहे हैं, वो भी एक जांच का विषय है। लेकिन हम इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते। मुद्दा जो है वो शिव मंदिर का है। शिव मंदिर का जो झगड़ा है वो मंदिर कमेटी और वहाँ के जो किराएदार दुकानदार हैं उनके बीच का है। ना तो वहाँ कोई कबाड़ी जो मुसलमान है वो कोई मुद्दा है, ना ही पुजारी कोई मुद्दा है। लेकिन ये दंगाई टाइप के लोग हैं। इन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, पैसे बनाने के लिए इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया है इन लोगों ने। जबकि जो मुसलमान किराएदार जिसको बताया जा रहा है मंदिर का के हिस्से में वो कब्जा जमाए हुए है, वो मंदिर के बगल में मौजूद पवन वर्मा नाम के मकान में किराए पर रह रहा है पिछले 30 साल से, जहां वो कबाड़ी का काम कर रहा है। मुख्य विवाद किराएदार 50 सालों से वहां जमे हुए हैं, केवल 50-100 रुपए किराया महीने के ऊपर। कमेटी का जो आरोप है, उसने नोटिस दिया था कि भाई किराया कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए ताकि मंदिर के खर्चे पूरे हो सके, जो मंदिर में पुजारी है उसकी सैलरी वगैरह दी जा सके। इस चीज को लेकर उनके नोटिसों को किराएदारों ने एक आधार बनाया कि किराया बढ़ाना ना पड़े या दुकान खाली ना करने पड़े। इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने उस कबाड़ी के नाम पर, उस पुजारी के नाम पर, उस पुजारी को भड़काया कि तुझको ये निकालने वाले हैं, उसको भी अपने षड्यंत्र में शामिल किया। जबकि कमेटी वाले स्पष्ट कह रहे हैं, लिख के देने को तैयार हैं कि ना तो हम लोग पुजारी को कहीं निकाल रहे हैं और किराएदारों से भी केवल हम किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि मंदिर के खर्चे हो सके। लेकिन कुछ लोग इसे अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ एक मुहिम चलाकर कुछ पैसे बनाए जा सके। और इन लोगों का जो पहचान है वो इसी से है, जहां भी ये बैठते हैं वहां से कुछ ना कुछ लेकर उठते हैं। इनकी एक पहचान बन चुकी है, आप लोग भी जानते हैं। एक आपके संगठन में शरद हैं, वे शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे कल से वायरल हो रही है, ये क्या कहेंगे उस पर? नहीं, पीते हुए तो कहीं नहीं देखा हमने।
हाँ, वहाँ 2-3 लोग बैठे, गिलास रखे, वो क्या, ये नहीं हम कह सकते कि वो शराब पी रहे हैं। लगातार बयान हो रहे हैं, इधर से भी चमचे कह रहे हैं आपको, फिर उधर से भी कुछ और कह रहे हैं, और मानहानि का फिर मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। देखो, वो हमारे यहाँ से निकले हुए लोग हैं और उनका जनाधार आधार आप अच्छी तरह समझते हैं। उनके जितने कार्यक्रम हुए हैं, 10-10, 20-20, 50-50 संगठनों को इकट्ठे करके उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, और जहाँ 50-60 लोग भी नहीं हो पाते। हमारा संगठन का आपने कार्यक्रम देखे हैं, 24-48 घंटे के अल्टीमेटम पर 2-2 हजार, 2,500, 3,000 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम उन जैसे लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते, ना हम उनके आरोपों पे कोई जवाब दे रहे हैं, ना हम जरूरी समझते, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं हमारे संगठन के सामने, तो क्या हम उनकी बात को जवाब दें। अब सड़क चलते कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता, हाथी कौन सा उनके पीछे दौड़ता है। तो हमारी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी कहे, कहते रहे। तो कार्यालय में मीटिंग रखी है, वो हमने यही प्रशासन को हमने बताया है, प्रशासन के लिए हमने मीटिंग रखी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि शहर में जो है ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग, जो मंदिर प्रकरण को नाम ले रहे हैं मंदिर प्रकरण का, लेकिन वहां पर जो है वो सांप्रदायिक जो है सौहार्द को खराब करने की बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ के आड़ में वो वहां पर वो गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं, जूते मारो सालों को, ये सब गंदी गंदी बात कर रहे हैं। वहां पर हर बिरादरी के लोग रहते हैं, और वहां पे मुस्लिम भी रहते हैं, वहां पर सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो ये शहर की फिजा को खराब करना चाहते हैं। हम शासन से ये मांग करते हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि ये वहां पर शिवसेना का नाम गंदा कर रहे हैं, जबकि शिवसेना में ये है भी नहीं, ये फर्जी शिवसेना जो इन्होंने बनाई हुई है यूबीटी, ये उसके कुछ मेंबर्स हैं और हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। जबकि हमारे जो बिट्टू सिगेड़ा हैं शिवसेना के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो वहां पर पहले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो एक फर्जी है और वहां पर जो है हिंदू की जो है वहां पर महाराष्ट्र में कोई वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती, इसलिए उन्होंने असली शिवसेना यहाँ पर ज्वाइन करी है। और इसीलिए ये लोग क्या चाह रहे हैं कि अब इनके पास कोई ठिकाना तो है नहीं, इसलिए बदनाम करने के लिए, अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए, हाईलाइट होने के लिए ऐसे ऐसे बयानबाजी करते फिर रहे हैं। बिट्टू सिगेड़ा जी का कहना है कि रोज वहां पे फोन कर रहे हैं संगठन को, लोकेश सैनी जी को, और माफी मांगते हैं, बार बार कहते हैं कि मुझे तो कहा जा रहा है, ये बात मैं बहुत ये नहीं कहूंगा, और बार बार कॉल भी कर रहे हैं, कल भी कॉल की, कर भी वहां पर बात माफी मांगने पहुंचे थे। देखिए, बिट्टू सिगेड़ा जी ने ऐसी कोई बात नहीं करी है, हमारी जानकारी में कोई ऐसी बात भी नहीं है। और लोकेश सैनी जी और ये अगर कहें तो इनकी हमें रिकॉर्डिंग दिखा दें, फिर हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। अगर बिट्टू सिगेड़ा जी ने वहां पर माफी मांगने की बात करी है, वो हमें फोन पे रिकॉर्डिंग दिखा दें, तो हम अपने माननीय अध्यक्ष जी से उनकी बात रखेंगे उनके सामने। ऐसे कोई बात नहीं। और रही मानहानि की बात, मानहानि करना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। देखिए, मानहानि करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। जिनके पास चाय के पैसे नहीं है, जिनके पास किराए के पैसे नहीं है, वो मानहानि का दावा कैसे कर सकते हैं। मानहानि करने के लिए कम से कम 15-20 हजार रुपए उनकी जेब में होने चाहिए पहले, तभी मानहानि कर सकते हैं वो किसी की उस पे। ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी बात को बनाने के लिए, अपने लोगों की उगाई करने के लिए मंदिर प्रकरण का मुद्दा रखकर दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, और कोई भी प्रकरण नहीं है।